एवरीवन, यहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की जिसे पता भी नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। वो एक ऐसा अल्लड़ टाइप इंसान था जिसे हर जगह घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ कि वह घूमते घूमते एक ऐसे वीरान गांव पे पहुंचा जिस गांव पे लोगों के रहने के लायक जगह ही नहीं थी। वो गांव पूरी तरह से वीरान था, टूटी फूटी झोपड़ियां थी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा बिखरा हुआ था। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव पे भी कुछ लोग रह रहे हैं। उन्हीं की तलाश में वह आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि एक दरवाजे के पास में एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो थोड़ा अजीब तो है, लेकिन वह मुस्कुराकर उसे अपने घर पे आने की दावत देता है। वह लड़का कुछ और नहीं सोचते हुए सीधा उसके साथ उसके घर के अंदर जाता है, जहाँ वह देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और दावत कर रहे हैं। उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वह उनके साथ खाना खाता है, मस्ती करता है और वहीं पे कुछ टाइम के लिए अपना समय बिताता है। वह देखता है कि इसके बावजूद इतना टाइम हो चुका है कि काफ़ी रात हो चुकी है। वह इस रात में बाहर जाने के लायक नहीं रहता, इसीलिए वह उस इंसान से कहता है कि मुझे रात में रुकने की एक जगह दे दीजिए। वो आदमी कुछ देर सोचता है, इसके बाद उसे एक कमरे में लेके जाता है। उस कमरे में जाने के बाद वह सो जाता है और सोते हुए भी हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि रात में उसकी कई बार नींद टूटती है। वह उठता है, देखता है, लेकिन फिर भी इसी तरह वह अपनी रात बिताता है। जब वह सुबह उठता है तो वह क्या देखता है कि वह जिस कमरे में सोया हुआ था वह कमरा है ही नहीं। वह पूरी तरह घबरा जाता है और बाहर निकल के देखता है तो वो गांव और भी सुनसान और पूरी तरह से डरावना हो चुका था। वहाँ पर किसी भी इंसान की कोई आहट नहीं थी। वह परेशान होकर चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है। भागते हुए वह दूसरे गांव में पहुंचता है, जहाँ पे वह देखता है कि बहुत सारे इन सब लोग बैठे हुए हैं। वह उनसे जाके अपने साथ बीती हुई पूरी घटना बताता है। वह लोग उसकी पूरी घटना सुनने के बाद ये बात समझते हैं और उसे समझाते हैं कि वह जिस गांव में रुका था वो गांव बहुत पहले महामारी भुखमरी के कारण पूरी तरह तबाह हो चुका है। बहुत से लोग उस गांव के मारे गए हैं और जो लोग बचे हुए थे उन्होंने अपना घर छोड़कर कहीं और बसेरा रख लिया है। वह इंसान जब उनकी बातें सुनता है तो बहुत डर जाता है, लेकिन उसे ये पता था कि उसे अपनी ज़िंदगी जीनी तो है। इसीलिए वह अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आके वह कुछ टाइम बाद यह नोटिस करता है कि उसकी तबीयत पूरी तरह खराब होती जा रही है। ना तो उसे कुछ अच्छा लग रहा है और ना ही वह कुछ किसी चीज़ को महसूस कर पा रहा है। अपनी खराब होती हालत को देखकर वह बहुत परेशान होता है। लेकिन एक दिन उसे एक किताब मिलती है जिसमें वह पढ़ता है कि सिर्फ इसका इलाज यही है कि वह महामृत्युंजय जाप करे और भोलेनाथ का स्मरण करे। वह बहुत अच्छे से महामृत्युंजय जाप करता है और भोलेनाथ का स्मरण करता है। कुछ समय के बाद वह यह देखता है कि उसके अंदर की सारी